Assalamualaikum guys, how are you? I hope you are fine and doing great. Guys, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अशरा ज़िल हज के बारे में कुछ बातें। ये जो 10 दिन आ रहे हैं इसके बारे में आपको आज कुछ मालूमात बताऊँगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये बरकत के दिन होते हैं, ये जो 10 दिन आ रहे हैं ना, ये बरकत के दिन होते हैं, ठीक है। जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई दिन अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों अशराल हज से ज़्यादा अफजल नहीं, और ना ही किसी दिन का अमल इन 10 दिनों से ज़्यादा महबूब है। मतलब ये जो 10 दिन है ये अल्लाह के करीबी के दिन है, नज़दीक है। हमें इस दिनों में इबादत करनी चाहिए, जितनी हम इबादत करें हमें इबादत करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत वगैरह करनी चाहिए। लिहाजा तुम इन दिनों में कसरत से तहलील मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। और जो तकबीर है उसमें अल्लाहु अकबर और तहमीद में अल्हम्दुलिल्लाह, तहलील में ला इलाहा इल्लल्लाह और तकबीर में अल्लाहु अकबर और तहमीद में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मतलब ये जो दुआएं, ये कलमात है जो हमें इन 10 दिनों में पढ़ने चाहिए। ये कलमात बहुत ज़रूरी हैं। जो तहलील है उसमें हमें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए, और जो तकबीर है उसमें अल्लाहु अकबर, जो तहमीद है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ओके गाइस, और अब मैं आपको कुछ नेकी के काम बताऊंगी जो हम ज़िल हज के महीने में हमें करने चाहिए, इन कामों पे हमें अमल करना चाहिए, काम हमें करने चाहिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट नफल का एहतमाम करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो लोग दो नफल पढ़ते हैं, जो दो नवाफिल पढ़ते हैं वो 4 पढ़ सकते हैं, लेकिन जो 4 पढ़ते हैं वो 6 भी पढ़ सकते हैं। वो जो नवाफिल है उनमें इजाफा कर सकते हैं, जो 6 पढ़ते हैं वो 8 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट है वो है आरफा का रोज़ा रखना, यौम आरफा का रोज़ा रखना। ये जो हज्जा के जो महीने आ रहे हैं, जो हज के महीने आ रहे हैं, जो 10 हैं, ये जो 10 दिन आ रहे हैं, इनमें यौम आरफा आते हैं, उसका रोज़ा हमें रखना चाहिए, ठीक है। स्पेशली रखना चाहिए इसका रोज़ा, ठीक है। और ज़िक्र इलाही करना, ठीक है। मतलब अल्लाह की इबादत करना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत वगैरह करना, ठीक है। और कुरान पाक की तिलावत करना, हमें वैसे एक दिन में हमें पूरा एक पारा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट सदका देना या तो फिर करना, ठीक है। जब हम किसी को सदका देंगे तो वो हमारे लिए दुआएं करेगा, जो हमारे आने वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है खिदमत खल्क मतलब जो लोग मुसीबत में हैं उनको हेल्प करना, उनकी जो मुसीबत है उसको आसानी में तब्दील करना, उनकी हेल्प वगैरह करना, ठीक है। जो नेक्स्ट नफली रोज़े रखना, वैसे हम शबान के जो रोज़े रखते हैं, शबान रजब के जो रोज़े रखते हैं ना, ये नफली रोज़े होते हैं। और जो हम रमज़ान के महीने में रखते हैं वो फ़र्ज़ी रोज़े होते हैं, ठीक है। जो हम नफली रोज़े रखने चाहिए, हमें नफली रोज़े रखने चाहिए। जो 10 दिन आते हैं हम इसमें नफली रोज़े भी हमें रखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कुर्बानी करना। जो ईद उल अज़हा आती है तब हमें कुर्बानी करनी चाहिए। और कुर्बानी के एक दिन पहले हज का दिन होता है। जो लोग हज करने गए होते हैं वो उस दिन हज करते हैं, उसके बाद जब सुबह होती है, नेक्स्ट डे होता है, तब वो कुर्बानी करते हैं। ओके गाइस, आपको हमारी आज की वीडियो यकीनन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ गाइस इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप शेयर करें और दूसरे लोगों को भी इसकी थोड़ा सा पता चले। ओके गाइस, आपको हमारी आज की लगी होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। बाय, अल्लाह।